वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आप देखेंगे पैराबोला। थंबनेल के ऊपर भी देखिएगा पैराबोला लिखा हुआ है। कोनिक सेक्शन के तीन हिस्से हैं। अब तक आपने स्ट्रेट लाइन और सर्कल देखे हैं एनसीईआरटी का। अब आप देखेंगे पैराबोला, जो कि कोनिक सेक्शन का तीन हिस्सा होता है, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। इस वीडियो में आप क्या देखेंगे? पैराबोला और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। रेडी हैं आप लोग? तो चलते हैं, पैराबोला क्या होता है पहले वो समझा दें आपको। देखिए, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ओके, एक कर्व है, ये रहा कर्व। ये कर्व जो है आपको दिख रहा होगा कि जितना इससे ऊपर उतना ही नीचे, यानी सिमेट्री हो गया। ये लाइन हो गया सिमेट्री का। इस तरह का जो पैराबोला है इसको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लोग बोलते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ध्यान से सुनिए। पैराबोला का पहले आपको परिभाषा समझा दें बच्चों। इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट लीजिए, ले लिए कोई पॉइंट। इस पॉइंट को एक फिक्स पॉइंट से मिलाइए। उस फिक्स पॉइंट का नाम होता है फोकस। क्या नाम होता है? फोकस। इस पॉइंट को फोकस से मिलाइए और फिर जितना दूर पर यहां लिए हैं उतना ही दूर पीछे एक पॉइंट लीजिए और वहां से एक लाइन को पास करा दीजिए और यहां से परपेंडिकुलर उस पर डालिए। तो P से S का जो डिस्टेंस है बच्चों और P से M का डिस्टेंस, ये दोनों का जो रेशियो है उसको एसेंट्रिसिटी, एक शब्द है, इंग्लिश में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन है, एसेंट्रिसिटी, जिसका वैल्यू पैराबोला के केस में 1 होता है। तो यानी PS इज इक्वल टू PM। अब आपको हम फिर से इसको डिफाइन करना सिखाते हैं। ये एक कर्व है, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट लिए, पॉइंट से क्या किए? फोकस का दूरी, और उसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाले हैं इस लाइन पर। इन दोनों का जो डिस्टेंस का रेशियो है, उस रेशियो को हम एक कांस्टेंट बोले हैं, जिस कांस्टेंट का वैल्यू 1 है। किसके केस में? पैराबोला के केस में। अच्छी बात है, पैराबोला के केस में ये क्या है? 1 है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला कितने तरह का आपको एनसीईआरटी 800 में जरूरत है, तो हम यहां हेडिंग दे रहे हैं बच्चों, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दिखाई दे रहा होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसमें 4 केसेस हैं। कितने केसेस हैं? 4 केसेस हैं। ये रहा केस 1। पहला केस का नाम है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये जो कोई कॉपी किताब लेके बैठिएगा पूरी तरह समझ में आएगा मेरा। जैसे हम लिखे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये कौन चीज है? पैराबोला है। इसमें आपको लिखना चाहिए when the axis when the parabola is symmetrical about x axis। क्या लिखना चाहिए? when the parabola is symmetrical about x axis। इस बात का मतलब क्या है? मतलब ये है, ये देखिए आप एक चित्र बनाए, ये एक कर्व है, कर्व का इंटरसेक्शन हुआ y एक्सिस और x एक्सिस के साथ। जहां हुआ है ये है वर्टेक्स। क्या है ये? वर्टेक्स। तो लो, पहला शब्द हो गया वर्टेक्स। अब आप यहां से यहां का डिस्टेंस लेते हैं a। ये एक फिक्स पॉइंट है, आर सवाल F से लिखता है, ऐसे हम S से लिखेंगे। तो ये हो गया फोकस। फोकस। अब बच्चों जितना दूर पर इधर a पॉइंट उतना ही दूर पीछे एक पॉइंट उतना a लो। तो आखिर लिखेंगे कैसे? -a,0 और एक लाइन को पास कर दीजिए। ये लाइन कौन हो गया? डायरेक्ट्रिक्स का। क्या नाम हो गया? डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कैसे होगा? x इज इक्वल टू -a। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स ये कौन होता है? x इज इक्वल टू -a, यानी x प्लस a बराबर 0। 1 2 3। अब सुनो, अब ध्यान सुनना। एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये कौन सा है? x एक्सिस है। तो x एक्सिस पर हमेशा y का वैल्यू क्या होगा? 0। LR यानी लेटेस्ट रेक्टम, ये क्या होता है? मेरा काम है समझाना। लेटेस्ट रेक्टम क्या है? 4a। अब पुनः हम इसको समझाने जा रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं पैराबोला इस वीडियो में। जो कोई जिंदगी में पहली बार देखेंगे, पहला तो मन करेगा कि पैराबोला होता क्या चीज। तो एक कर्व लिया, कोई पॉइंट लिए, पॉइंट से इस फिक्स पॉइंट का दूरी और उसी पॉइंट से इस लाइन का दूरी परपेंडिकुलर डाले हैं ना भाई, लाइन पर डाले हैं। इन दोनों का जो रेशियो है एक कांस्टेंट है, जिस कांस्टेंट को हमने कहा था एसेंट्रिसिटी, ECCENTRICITY, जिसका वैल्यू की 1 हो जाएगा। लेकिन कब? पैराबोला के केस में। तो PS इज इक्वल टू PM। ये क्या हो गया बच्चों? डेफिनेशन।
अब चलो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या चीज है। 4 ठो केसेस में, जिसमें हम अभी आपको पहला केस पढ़ा है, y² इज इक्वल टू 4ax। जब y में स्क्वायर है तो ग्राफ x एक्सिस की तरफ मुड़ेगा। क्या बोले, जब y में स्क्वायर है तो ग्राफ किधर मुड़ेगा, x एक्सिस की तरफ। अब इसमें 5 पॉइंट जानना जरूरी है, कम से कम एनसीईआरटी आरसॉल्व के। वो 5 पॉइंट क्या है, तो पहला है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या है, जहां पर कर्व का इंटरसेक्शन होगा y एक्सिस और x एक्सिस के साथ। ये देखिए वर्टेक्स। अब ये दूरी पर एक पॉइंट लिए, उसका नाम हो गया फोकस। उतना ही पीछे लिए तो ये लाइन का नाम क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स, जिसका इक्वेशन हो गया x प्लस a बराबर में 0 डायरेक्ट्रिक्स। अब चलिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो बच्चों ये x एक्सिस पे हर बात हो रहा है, तो y का वैल्यू 0। एला लेटेस्ट रेक्टम, वो अभी हमने समझाया, समझाएंगे। वो क्या है, 4a, हर हमेशा 4a स्टैंडर्ड इक्वेशन। वर्टेक्स हर हमेशा 0 0 स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसीलिए क्या लिखे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आप लोग इसको नोट कीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए हम केस 2, केस 3, केस 4 कैसा बताते हैं। चलिए नोट किया जाए। केस 2, ये रहा केस बच्चों, y² इज इक्वल टू -4ax का। रेडी हैं? सबसे पहले डायग्राम का सोचो। जब y² इज इक्वल टू 4ax था तो उधर था, राइट हैंड साइड की तरफ। अब की बार ये डायग्राम किधर हो जाएगा बच्चों, इधर। छोटा सा बना है, आप लोगों को घर में बड़ा बनाना चाहिए जो देख रहे हैं। अब एक एक करके हम पूछते जा रहे हैं। बोलो वर्टेक्स बोलिएगा। वर्टेक्स जहां पर कर्व का इंटरसेक्शन एक्सिस के साथ हो रहा है तो वो हो गया वर्टेक्स। एक्सिस की बात करें तो चूंकि एक्स एक्सिस पे हर काम हो रहा है तो y का मान 0। एलआर लेटेस्ट रेक्टम 4a, सारा स्टैंडर्ड इक्वेशन में सेम चीज होता है बच्चों। वर्टेक्स 0 0 रहेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन में, कोई सब 0 0। एक्सिस, अब x एक्सिस है तो y का मान 0। एलआर चारों केस में 4a, 1 2 3। फोकस, मेन मुद्दा फोकस क्या होगा बच्चों यहाँ पर, -a, 0। थोड़ा हमको बड़ा लिखना चाहिए तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ले लीजिए, बड़ा लीजिए, -a, 0। अब डायरेक्ट्रिक्स, तो ये देखेंगे बच्चों डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। क्या बोले थे हम, जितना दूर पर फोकस वाला है उतना ही दूर पर पीछे ले लो और फिर वहां से एक लाइन पास कर दो, तो उस लाइन का नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर a। ये कौन हो गया, x बराबर a। ये कौन सी का इक्वेशन है, डायरेक्ट्रिक्स का, x बराबर a। अब केस 2 हो गया। अब हम यहां लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हम केस 3 को डिस्कस कर सकें। केस 3, x² इज इक्वल टू 4ay। लीजिए जो देख रहे हैं तो ढंग से देखेंगे वीडियो को। x² इज इक्वल टू 4ay, तो x में स्क्वायर है तो y की तरफ मुड़ेगा क्या, ये लीजिए y की तरफ मुड़ गया। ठीक है, अब इसमें जो जो बातें करनी है चलिए करते हैं। पहला वर्टेक्स क्या है, जल्दी बोलिएगा, जो देख रहे हैं घर में मन ही मन बोलिएगा। 0 0 एलआर 4a। अब बोलो यहां पर में ले लेंगे 0, a। अरे y एक्सिस तो x का मान 0 होगा ना, तो 0, a। ये हो गया फोकस 0, a। अब डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा बच्चों, जितना दूर ऊपर है उतना ही दूर पीछे एक पॉइंट लो, वहां से लाइन गुजार दो, तो ये कौन हो जाएगा 0, -a, यानी y इज इक्वल टू -a, तो y इज इक्वल टू -a। अब क्या बच गया, एक्सिस, y एक्सिस पे हर बात हो रहा है तो x का वैल्यू 0। क्लियर है बच्चों। अब केस 4, ये केस है x² इज इक्वल टू -4ay का। निश्चित तौर पे डायग्राम किधर होगा, नीचे। जरा बताओ जो घर से बैठ के देख रहे हैं बताएंगे। फोकस तो यहां होगा तो 0, -a, तो लोग सबसे पहले क्या लिख दिए, फोकस। वर्टेक्स तो बोलिएगा सब आदमी, वर्टेक्स तो सारा केस में 0 0, 1 2। एलआर क्या होगा 4a। एक्सिस जल्दी बोलिएगा, y एक्सिस पे हर बात हो रहा है, x का मान 0। अब बच गया कौन, डायरेक्ट्रिक्स। तो ये देखिए जितना दूर नीचे यहाँ पर पॉइंट है उतना ही दूर यहाँ लेंगे और लाइन खींच देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट का नाम हो जाएगा 0, a, तो y इज इक्वल टू a। ये कौन हो गया बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स। अगर यहाँ ना दिखाई दे तो समझिएगा कि हम लिखे हैं डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ लिख दे रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स, जो कि कौन हो गया, y इज इक्वल टू a। अब आप लोग इस सब को नोट करेंगे, तब देखिए हम एनसीईआरटी के सवाल को कैसे आप काम क्लियर करते हैं। ठीक है, ये देखेंगे स्टूडेंट्स आपके एनसीईआरटी का पैराबोला का एक्सरसाइज नंबर 11.2। तो देखिए बुक भी मेरे हाथ में है, जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उनको दिखाई दे रहा होगा, एनसीईआरटी का बुक हमने हाथ में लिया है। पहला क्वेश्चन,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 12x है, ठीक है। अब इसमें क्या सब निकालना है, सब कुछ, फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस, रेक्टम, जो भी होता है पांचों शब्द, वो सब निकाल लेंगे हम। चलिए सुनते हैं। हम एक ऐसे बच्चे के बारे में इमेजिन करते हैं जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहा हो और उसको पूरा थ्योरी के साथ देख रहा हो, तो देखिए उसको कैसे दिक्कत होता है। दिक्कत होने का कोई चांस ही नहीं है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो बच्चों बताइए, मेरा इसका पहला केस क्या था, 4ax, यानी 4 इंटू 3 इंटू x, यानी अब ये कन्वर्ट हो गया 4ax पे। केस नंबर 1 हो गया। चलो इसको कैसा डायग्राम होगा, ऐसा वाला डायग्राम होगा। क्लियर हो गया। थोड़ा मेरा इधर उधर बढ़ जाए तो आप लोग को समझना होगा। चलो ठीक है, फर्स्ट क्लास। वर्टेक्स, सबसे पहले बोलो वर्टेक्स क्या होगा। तो सारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला में, स्टैंडर्ड जो केस है पैराबोला का, उसमें हम क्या बोले, वर्टेक्स क्या होगा, 0 0। क्यों, अरे भाई जहां पर कर्व कट रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, उस जगह ओरिजिन पे है, वर्टेक्स हो गया। चलो एक्सिस की बात करें बच्चों, एक्स एक्सिस पे हर काम हो रहा है तो वाई का मान 0, दो चीज हो गया। एलआर हम बोले थे हर केस में 4 है, यानी 4 इंटू ए के बदले में 3, 4 किया 12। अब चलो असल का चीज फोकस, तो ये देखो फोकस a0 बोले थे ना बच्चों पहला केस में, a, 0, तो a के बदले 3 है तो 3, 0। अब डायरेक्ट्रिक्स पूछे ना पूछे निकाल दीजिए, ये पांचों हर केस में निकाल कर रखिए आपने। डायरेक्ट्रिक्स जितना आगे हो उतना ही पीछे यहां लेंगे कोई पॉइंट, तो -a, 0 होगा ना, तो स्वाभाविक है एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -3, यानी एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -3, यानी x + 3 = 0। आपका ये पहला क्वेश्चन था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। बढ़िया से देखिए, पहले 12x को क्या किए, 4 इंटू इतना, क्यों किया ऐसा, इस रूप में लाने के लिए, ताकि हम डायग्राम भी बना सकें और एक एक चीज आपको दर्शा सकें। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सेकंड नंबर, x² = 6y। ध्यान से देखिए कौन सा केस को फॉलो किया, जो देख रहे हो बताइए, मन ही मन बताइए, चाहे हमको फोन पे, व्हाट्सएप पे, जैसे भी, कौन सा केस को फॉलो किया ये, तो x² = 6y, दैट मींस कौन सा केस हो गया ये, थर्ड वाला। x में स्क्वायर है, y की तरफ मुड़ेगा। अब चलो बारी बारी से बोलो, ये देखो ये 0 0 है तो वर्टेक्स कौन हो गया, 0 0। अब LR कौन होगा बच्चों, 4a। अब ये 4a पे तो नहीं दिख रहा है, तो एक काम करो 4 इंटू 6/4 कर दो, तब तो होगा। तो कुल मिला के 4 और वो बेचारा 3/2 हो जाएगा, तो a की जगह में आप देख रहे हैं 3/2 हो गया, यानी 3 दूनी 6 हो गया। फोकस जल्दी बताइए, यहां होगा ना 0, a, तो 0, a के बदले 3/2। डायरेक्ट्रिक्स जितना ऊपर पॉइंट उतना ही यहां ले लेंगे और लाइन खींच देंगे, तो y = कौन हो जाएगा, -a, यानी -3/2। ठीक है बच्चों। एक्सिस लिखना हो तो y एक्सिस है, तो x का मान 0, 1 2 3 4 5। ढंग से इसको नोट किया जाए, चाहे ढंग से आप इसको लिख लीजिए पॉज करके, जैसे जो करना है, तब हम आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पे आप लोग देखिए, x² = में -16y है बच्चों। अब बताओ x² = -16y है, मेरे सामने में है विकास और सुनल। इसको लिख सकते हैं x² = -4 × 4 × y। क्यों ऐसा किए, इस रूप में लाने के लिए। ठीक है, 4 केस पढ़ाए थे ना, और उसी 4 पर ना आपको वादा किए कि एनसीईआरटी 4 सवाल निकल जाएगा। चलिए डायग्राम की बात करते हैं। विदाउट डायग्राम तो हम कोऑर्डिनेट पढ़ाते ही नहीं है ढंग से। ये हो गया आपका पैराबोला, क्योंकि नीचे की तरफ माइनस है ना। अब बताओ ये फोकस कौन हो गया, 0, -a, तो फोकस हो गया आपका 0, -a। तो a की जगह तो बाबू देख रहे हो 4 है, तो यानी ये हो गया इतना फोकस। एक्सिस की बात करो तो y एक्सिस है, तो x का मान तो 0 होगा। चलो दो चीज निकल गया। LR निश्चित है 4a, यानी 4 4 16। वर्टेक्स स्टैंडर्ड इक्वेशन में हर जगह वर्टेक्स क्या होगा, 0 0। क्लियर है। डायरेक्ट्रिक्स समझ में आ गया होगा, जितना दूर नीचे है उतना ही दूर ऊपर एक पॉइंट लेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सैटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। यहां फोकस दिया हुआ है,
60 और डायरेक्ट्रिक्स दे दिया है, x इज इक्वल टू -6। कहता है पैराबोला कैसा होगा, तो पैराबोला कैसा होगा तो कैसे करें, देखो पहले डायग्राम बनाओ। ये देखने से लग रहा है कि y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी x एक्सिस पर में सारा एक्सिस की बातें हो रही, दारोमदार यहीं पर है। ये हो गया 6,0, चलो मैंने चीज दे दिया है, यानी फोकस की जगह दे दिया है 6,0 फोकस, कॉमा ऐसे कर देना चाहिए। चलो अब एक्सिस की बात करोगे तो क्या हो जाए, x एक्सिस पे हो रहा है तो y का मान 0। LR की बात करोगे तो 4 × a, a की जगह में 6 है, ये हो गया इतना। अब तुम लोग को निकालना पैराबोला क्या क्या करेगा, तो लो ना पैराबोला निकालना, तो y² = 4a × x, 4 × a के बदले में 6 और x यानी 24x। दिस इज योर आंसर बच्चों। अब इसी प्रकार से आप क्या कीजिए, जितना क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, अब आप ट्राई कर सकते हैं बच्चों। ये पैराबोला का जो क्लास है हम इतना ही पर रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मेरा इलिप्स के ऊपर जाने वाला है, ठीक है। अब हम इसको रखते हैं।